हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट नंबर 6 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट नंबर 6 का, सिग्मो क्या है। सिग्मो क्या है? तो सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो जो है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा क्या है? ये मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ऑप्शन ए एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सपने का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, C6H6 क्या है। तो C6H6 क्या है? तो यह है बेंजीन। बेंजीन का फिगर ये होता है बेंजीन, ये है बेंजीन। C6H6 यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो किस पौधे का नाम है? तो ये आलू का है। आलू के पौधे का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धमनी, आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर से योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइमर, पैथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो किसे संदर्भित करते हैं ये सारे चीज़? तो ये करते हैं मैक ओएस एक्स के सन्स। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, WLAN का पूरा नाम क्या है? तो WLAN का पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए। मतलब WLAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं अपने प्रभाव के बढ़ते क्रम के अनुसार? तो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है बढ़ते क्रम ग्रीन हाउस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक घरन सूचक के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है घरन सूचक के रूप में कार्य? तो ये है वनीला सार घरन सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल सेगन कौन था? तो कार्ल सेगन कौन था? तो ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है? तो कौन सा तत्व धात्विक प्रकृति का है? तो यह सोडियम, Na। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी
फाइबर से बना होता है, क्योंकि यह तो कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है मनुष्य का हृदय, क्योंकि तो ये होगा अनैच्छिक और ना थकने वाले, क्योंकि यह है अनैच्छिक और ना थकने वाले। मनुष्य का हृदय जो कार्डियक मांसपेशी फाइबर है वो अनैच्छिक और ना थकने वाले हैं, जो कभी नहीं थकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यह उसके निवास स्थान के लिए लक्षण के लिए अनुकूल है। तो वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल की कमी के कारण ये रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता वह थे। तो वह कौन थे पहले भारतीय? वो थे अभिनव बिंद्रा एयर राइफल के लिए। ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा एयर राइफल के लिए पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है? तो डीएनए किसमें उपस्थित होता है? तो ये जीन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कैंचियाँ लीवर नामक सामान्य मशीनों की श्रेणी में आती है। यह प्रथम श्रेणी का लीवर है, क्योंकि फलक स्थिर बिंदु लोड और क्रिया के बीच विद्यमान होता है। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि फलक्रम स्थिर बिंदु फलक्रम लोड और क्रिया के बीच विद्यमान होता है। इस वजह से कैंची लीवर नामक सामान्य मशीन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट 19 नंबर, जब हम अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहे थे तो उसमें कुछ चिंगारियां उठ रही थी। ये किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है घर्षण विद्युत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन क्यों होते हैं? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वह देश जिसने हाल ही में अपने देश की मुद्रा को छोड़कर यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है लातविया। ऑप्शन ए, लातविया देश अपने देश की मुद्रा को छोड़कर यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ? तो संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार के कारण ही ये संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका निम्न के परिणामों पर आधारित थी। तो गुएर्निका जो है पाब्लो पिकासो की कृति, ये किस पर आधारित है? तो ये है स्पेन की गृह युद्ध पर। ऑप्शन ए, स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैंडोलिन क्या है? तो मैंडोलिन है संगीत वाद्य यंत्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाता है तो उस पर लगने वाला शक्ति का मान क्या होगा? तो इस पे होगा F, तो ये होगा F इंटू v, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब बल गुना वेग। नेक्स्ट, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र है। तो सामान्य अणुसूत्र क्या है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का? तो ये CnH2n-2।
नेक्स्ट 27, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों को सम्मिलित धारा है? किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है मेघना? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के द्वारा प्राय चक्रवात आते हैं? तो वो दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं? तो वो दो राज्य है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा नहीं लगती है म्यांमार के साथ? तो यह है असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये मलयालम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो कौन आया था भारत? तो ये आया था टॉमस रॉ। औरंगजेब के काल में टॉमस रॉ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो हुआ था, तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी अनुशीलन समिति के द्वारा, ऑप्शन सी।